गायन गाए जाते हैं। जी हाँ, सबसे पहली चुनौती इनके सामने है, प्रधानमंत्री के सामने, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सामने, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, जो कि बिल्कुल फिसड्डी हो चुकी है, लचर हो चुकी है। यहाँ महंगाई दर हो गई है 25 से 30%, बेरोजगार युवाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगार युवाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, विकास दर मात्र 2% है और पाकिस्तानी आवाम के हक और हुकूक को गुड़गुड़े में भरकर बुलबुलें उड़ा रही है वहां की हुकूमत। आपको मालूम है क्या हाल है वहां के युवाओं का? अभी एक हाल फिलहाल एक घटना हुई थी जहां पर एक पाकिस्तानी मुक्केबाज जो है वो इटली गया था और वहां पर उसने क्या किया आपको मालूम है? उसने अपने ही टीममेट के बैग से पैसे चुराकर वो फरार हो गया। अभी मैंने आपको एक खबर सुनाई थी कि पाकिस्तान एयरलाइंस जो है वहां की 2 उड़न परियां गायब हो गई थी, अब ये बॉक्सर यहां से गायब हो गया। भाई पहले आप अपनी आवाम संभालिए और कश्मीर और फिलिस्तीन बाद में देखिएगा। आपका प्राथमिक कर्तव्य यही कहता है कि चुनौती नंबर 2 है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, जो बहुत ही धीमा है और नए प्रधानमंत्री से उम्मीद की जाती है कि वो देश को इस दलदल से बाहर निकालेंगे हर कीमत पर, और इसके लिए इन्हें चाहिए होगा IMF से $3 बिलियन का बेल आउट लोन। इसके बगैर इनका भला होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इनका चुनौती नंबर 3 बा आतंकवाद। सारी दुनिया इनसे परेशान बा। जैसे तैसे IMF जो इन्हें लोन दे उसे इनका अर्थव्यवस्था तो शायद एक बार को पटरी पर आ ही जाए, लेकिन इनके यहाँ जो आतंकवादी संगठन पलते हैं, पोषित किए जाते हैं, और ये सिर्फ दूसरे मुल्कों के लिए खतरा नहीं है, ये खुद पाकिस्तानी धरती को भी कई बार लाल कर चुके हैं। ये इनसे कैसे निजात पाएंगे? इनके सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है। सारा विश्व इनसे पनाह मांगता है और देखते हैं कि ये नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जी अपने देश के आंतरिक मसलों पर कब ध्यान देंगे, बजाय इसके कि वो कश्मीर और फिलिस्तीन के लिए जिहाद छेड़ने की बात करें। लोगों सबके बताए दें, पहले ही बतौले हैं हम कि राजनीतिक अस्थिरता से पूरी तरह से उथल पुथल बा पाकिस्तान, भयंकर अस्थिरता बा इनके यहाँ। बलूचिस्तान, खैबर पख्तून, इन सब इलाकों में ऑलरेडी इनके विरुद्ध आवाजें उठ रही हैं। अब शहबाज शरीफ के लिए ये हमेशा, ये जो अस्थिरता है और ये जो वहां के लोगों का विरोध है, ये हमेशा खतरा बनी रहेगी। तो इनके लिए बेहतर होगा कि ये अपने घर में शांति स्थापित करने, वरना बलूचिस्तान और खैबर पख्तून के लिए तो भारत भी तैयार है उन्हें आजादी दिलाने की। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में सेना का बड़ा प्रमुख रोल है। उनका रोल ये है कि सत्ता में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा ये वहां की सेना डिसाइड करते हैं, यानी कहने को लोकतंत्र है। जब तक सेना की बूट लीकिंग होती रहती है, चरण चापन होता रहता है, तब तक चीजें सामान्य रूप से चलती रहती हैं, वरना जब इनका दिमाग पलटता है ये तख्ता पलट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि आपको इन्हें भी खुश रखना है। ये बहुत बड़ी चुनौती है, उनकी बूट लीकिंग करना, चरण चापन करना। वो तभी तक आपको पेडिग्री डालेंगे जब तक आप उनका चरण चापन करते रहेंगे। तो ये भी तो इनके कंधे पर कितनी भारी जिम्मेदारी है कि वो अपनी सेना को खुश रखें। हाँ तो भाइयों, घर में नहीं धाने अम्मा चली भुनाने। हम तो सीमा इस पार से आपको कोरी संवेदनाएं भेज सकते हैं, इसके अलावा इस पार तो सब कुशल मंगल है और आप अपनी कुशलता खुद ही निर्धारित करें। जी हाँ, सत्तू चाची की बतकही सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की, जय हिंद की, जय अखंड भारत की। बोर हो जाता है कहानी जैसा लगती है ना, नहीं, ये तो अब आएगा। वो तो देख, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अरे बाबा, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।